हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो है वो पीजीटी हिंदी के जो बीएड पोर्शन आया था उसके हम 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। वैसे एक बार जो है वो मैंने ये डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ, बट इनको मैंने आंसर ही बताए थे आपको। ठीक है। अब हम जो है वो विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। विद एक्सप्लेनेशन जो है वो इसको हम देखेंगे, और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन जो थे वो कहाँ से आए हुए थे। ठीक है। विद एविडेंसेस, मतलब प्रूफ देके कि मैं वो चीज़ बताऊंगा कि यहाँ यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो उठाए हुए हैं। ठीक है। तो मेरा मोटिव जो है वो आज दोबारा से क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करने का यही है कि आपको क्लियरली पता चल जाए कि आपका मतलब ये ऑप्शन विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि मतलब ऑप्शन से जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो बन जाए। और दूसरी बात, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं और कितने क्वेश्चन जो है वो कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आए हैं। ठीक है। तो वो हम यहाँ पर जो है वो आज देखेंगे। वैसे मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई थी, उसमें आंसर की डिस्कस करी थी। ठीक है। उसमें एक आध क्वेश्चन का थोड़ा वो हुआ मतलब मिस्टेक हुई होगी या थोड़ा चेंज हुआ होगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो पूरा ट्राई रहा है कि आपको जो है वो सही ही आंसर बताया जाए। ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी के जो हम डिस्कस मतलब 20 क्वेश्चन के ये सही ही आंसर हैं। हम जो है वो ये मतलब बता सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल आंसर की में भी आपके जो है वो यही आंसर जो है वो आएंगे, बिकॉज हमें जो है ये विद प्रूफ जो है वो आंसर्स मिले हैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। वैसे आपने प्रीवियस वाला वीडियो देख लिया होगा, सबको पता चल गया, बट जो नए हैं वो देख लेंगे, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर जो है वो बीएड पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। साथ में अब मेरा ट्राई ये रहेगा कि जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा जो है वो कुछ और चीज़ें जो है वो अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो कि जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए। दूसरी बात, हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ लाया करेंगे, और हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अब यूजीसी नेट के 2012 से लेके जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो मुझे लगता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यूजीसी नेट के काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं आपके बीएड वाले पोर्शन में। ठीक है। तो मैं वो आपको बताऊँगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जैन एपिस्टेमोलॉजी कंसीडर अ 5 स्टेज hierarchy ऑफ नॉलेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज। इसका आपने जो था वो प्रॉपर ऑर्डर बताना था। जैन ज्ञान मीमांसा ज्ञान के 5 चरणीय पदानुक्रम पर विचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के विभिन्न स्तर का उचित क्रम है। तो इसमें होगा आपका मति, श्रुति। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका देखेंगे, ये मति, श्रुति, अवधि, मनपर्यव एंड केवल्य। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा सी। ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि आपका इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये देखिए, इन जैनिज़्म जनना नॉलेज इज सेट टू बी ऑफ 5 काइंड्स, ये बोला है। ठीक है। मति जनना सेंसरी नॉलेज है ये, श्रुतु जनना स्क्रिप्चुअल नॉलेज, अवधि जनना, ठीक है, क्लेरवेंस, एंड आपका जो है वो मनः प्रयाणा जनना। ठीक है, ये टेलीपैथी, एंड केवल्य जनना जो है वो ओमनी साइंस। ठीक है। तो ये हिंदी में भी देख सकते हैं। जैन धर्म में ज्ञान को 5 प्रकार का कहा जाता है। मति ज्ञान, जो कि संवेदी ज्ञान से संबंधित है। श्रुतु ज्ञान, जो कि शास्त्रीय ज्ञान से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ये किससे संबंधित है। ठीक है। अवधि ज्ञान दूरदर्शिता से संबंधित है। मनःप्राय ज्ञान, जो कि आपका टेलीपैथी, एंड केवल ज्ञान, जो कि सर्वज्ञता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ। ये देखो हमारे नोट्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ये डायरेक्ट मतलब वहाँ से ही स्टेटमेंट से जो है वो आपका मिल सकता है। ठीक है, वहीं पर ये। तो ये
जो हमारे नोट्स हैं उसमें भी जो है वो मैंने यही ट्राई किया है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो नोट्स बने। तो मैंने डिटेल नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं, जिसको भी चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है। एंड में मैं नंबर बता दूंगा आपको। तो ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो सिद्धांतों से संबंधित है। जो किससे संबंधित है, किन सिद्धांतों से? तो आपका सिद्धांतों से मतलब किससे संबंधित है? एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ नॉलेज। क्या है? ज्ञान। तो दूसरे का हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, epistemology is the theory of knowledge, is a cornerstone of philosophical inquiry, probing the nature, origin, and limitations of knowledge. It delves into the intricate relationship between the mind and reality, exploring how we acquire, justify, and understand our beliefs about the world around us. अगला क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा ज्ञान का सिद्धांत दार्शनिक जांच की आधारशिला है, जो ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं की जांच करता है। ये मन और वास्तविकता के बीच के जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है। ये पता लगाता है कि अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी मान्यताओं को कैसे प्राप्त करते हैं, उचित ठहराते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हु सेड द एजुकेशन इज मैन मेकिंग? इट इज़ दैट बाय विच करेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट। ये किसने कहा? शिक्षा मनुष्य निर्माण है। ये वह है जिससे चरित्र बनता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंदा जी ने, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट का सही आंसर है आपका ए, विवेकानंदा, ठीक है। डिफाइनिंग में देखते हैं। तो जनरली यही लिखा है कि स्वामी विवेकानंदा सेज वी वांट that education by which character is formed of mind increase, the intellect is expanded, and by one can stand on one's feet. स्वामी विवेकानंदा कहते हैं हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे मन का चरित्र बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 4th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स इज या आर जो भी है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एज पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें कौन सी एक आएगी या ज़्यादा आएंगी, तो वो बताया है। तो 4th का जो है वो फर्स्ट है, माया इज़ रूट। इसमें डायरेक्ट मैं बताऊँ तो इसका जो आंसर है आपका वो है डी। इसमें फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड होगा, ठीक है। माया इज़ रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। माया सभी परेशानियों का मूल कारण है। ये इन्होंने नहीं बोला है, इन्होंने क्या बोला है? सोरो इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। ये देखो डायरेक्ट हमारे जो डिटेल नोट्स है उसमें भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि दुख ही जो है वो सभी कष्टों का मूल कारण है। बर्थ एंड डेथ आर कॉज ऑफ ट्रबल, मतलब जन्म और मृत्यु क्लेश का कारण है, ये भी सही है। और सांसारिक कार्यों में उलझना ही सभी परेशानियों का कारण है। गेटिंग इन्वॉल्व इन वर्ल्डली परस्यूट इज़ द कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। अष्टांगिका मार्ग एंड इन्होंने ये जो सारी बातें कही हैं, तो इसमें आएगा आपका आंसर होगा डी, ठीक है। 4 का आ जाएगा डी। तो एक्सप्लेनेशन ये देखिए आप पहले, 4 का डी जो है ये आपका फ्री, ये मैं नेट में सर्च कर रहा था और ये आपका मैंने जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ओपन किया है वो आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैंने ओपन किया है यूजीसी नेट का 2012 का ये क्वेश्चन पेपर है। कब का? जून का। आप खुद भी जाके देख सकते हैं, जून का पेपर 2 किसका? एजुकेशन, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूरा का सारा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली उठाया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। ऑप्शन का आंसर भी जो है वो आपका क्या है? डी है। क्लियर? तो ये आपको लग गया पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन,
Which one of the following combinations gives a correct reason for including philosophy of education in teacher education curriculum? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही कारण बताता है? तो इसमें जो है वो आपका फिफ्थ का अगर डायरेक्ट हम आंसर की बात करें तो इसमें होगा आपका फिलोसफी इज ओल्डेस्ट। फर्स्ट वाला तो आएगा नहीं, सेकंड वाला है आपका, फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकेंड है फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कंसेप्ट इन अ हॉलिस्टिक वे। दर्शन शास्त्र शैक्षणिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में मदद करता है। तो एक आ जाएगा आपका बी। सी है आपका सी फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक आएगा सी, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आपका डी क्या है, फिलॉसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग अ बेटर पर्सनैलिटी एंड पर्सपेक्टिव टीचर। फिलॉसफी एनालिसिस एजुकेशनल कंसेप्ट हेल्प डेवलपिंग ए व्यू पॉइंट। और एक आएगा आपका ई। तो इसका आंसर जो है वो 5 का आंसर होगा बी सी ई। देखिए कहाँ है बी, तो आंसर आपका जो है वो सॉरी यहाँ पर ये आएगा बी। ठीक है, तो बी सी ई 5 का बी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। कुछ चेंजेस हैं क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द गिव्स करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग द फिलॉसफी और एजुकेशन। ये देखो फिलॉसफी इज ओल्डेस्ट डिसिप्लिन, ये सारा। तो ये भी आपको मैं बताता हूँ, ये आया है आपका यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है ये आपका, और ये है आपका जुलाई 2012 का नहीं है, ये 18 का है। ठीक है, 18 का। और ये बता दो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला ही वहीं से उठा लिया, पेपर 2 एजुकेशन। क्लियर। नेक्स्ट है फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टैंस टू बी टेकन बाय अ टीचर एडवोकेटिंग एक्सटेंशलिस्ट एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है? तो 6 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो होगा वैल्यू कैन नॉट बी टॉट, कौन सा दर्शाता है, ये नहीं आएगा। सेकंड है आपका आएगा इसमें वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। ठीक है, तो मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 6 का जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर जो है वो आपका लिखा है कहीं, वैसे आंसर तो आपका यही है, डायरेक्ट यही है। ठीक है, एविडेंस दे देता हूँ आपको कि कहाँ से ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन जो है वो वैल्यूज़ कैन नॉट बी टॉट, वैल्यू सब्जेक्ट, ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है, ये भी कहाँ से आया है, नेट जुलाई 2018 एजुकेशन पेपर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो एक ही पेपर से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 द अल्टीमेट पर्पज ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द, ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, अब ये भी बताऊंगा, ये भी देखो वहीं से आया है क्वेश्चन। गांधी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, तो इनका जो है वो आपका 7th का जो आएगा वो सी, मनुष्य की उन्नति। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन है कुछ लिखी, ऊपर देखते हैं। तो ये जो है वो आपका 7 का मनुष्य की उन्नति। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसमें मैंने लिखा नहीं है, इसका शायद क्वेश्चन का हाँ एविडेंस दिया है मैंने, ये देखिए आप, यस दिस वन, कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बाकी तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट है कि यही है इसका आंसर। तो आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ भी वही है आंसर 2, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो कहाँ से आया हुआ है, ये भी आपका आया है नेट जुलाई 2018 एजुकेशन का ही है, और ये क्वेश्चन जो है वो
थर्ड क्वेश्चन जो है वो इसी पेपर से आ गया, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवन्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय। तो ये डायरेक्ट था आपका कोठारी कमीशन। ठीक है, तो कोठारी कमीशन जो है वो इसका होगा 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। द कमीशन अंडर Dr. D.S. Kothari recommended free and compulsory education for all children up to age of 14, and this was in 1964. Question number 9, which combination of the following factors tend in slow down the progress in education in India? तो 9 का जो है वो आपका हाई इंटरेस्ट ये नहीं आएगा, यहाँ आना चाहिए आपका 2 और आपका जो है वो 4, 5 एंड 6। ठीक है, 2, 4, 5, 6, यहाँ पर डी होगा 9 का। तो ये देख लीजिए आप 9। अच्छा, ये देखिए 9 क्वेश्चन जो है वो आपका ये भी कहाँ से आया हुआ है, रीजनलिज्म और अर्बन वे ऑफ एथेनिसिटी, आईसीटी। ये थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, नहीं ये सेम ही है, देख लीजिए। एंड आईसीटी, यस, हाँ। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया हुआ है, 9th क्वेश्चन जो है, आंसर आपको लग गया ना पता, इसका डी होगा 9 का। और ये बता देता हूँ आपको कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो 9th क्वेश्चन जो है ये भी आपका जो है वो यूजीसी नेट से ही जो है वो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये आया है आपका जुलाई 2018, जुलाई 2018 से ही आया है। ये देखो 4 क्वेश्चन हो गए जुलाई 18 से, 1 2 3 4, यस 4 क्वेश्चन जो है वो आपका जुलाई 2018 से ये आपके आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपका कौन सा नहीं है, यहाँ पर सी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। इसका देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या, यस है। तो यहाँ पर ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं ये। यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है 1 2 1 2 3 4 5 6, ये जो है वो आपके प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर स्पेसिफिक टू प्रिंसिपल फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल की बात नहीं करी गई है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा, 10 का आ जाएगा, 10 का सी। ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट आपके आंसर जो है वो सही आएंगे, ऑफिशियल में भी आपके यही आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का देखें तो 11 का है आपका, आर्किमिडीज फाउंड द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन द बाथटब एंड दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब वे अपने बाथटब में थे। ये सृजनात्मक प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत है। तो ये है आपका इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये रोशनी, इससे संबंधित है, आपका सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, पिछले वाली वीडियो में शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, तो आपका यहाँ पर सही कर लेना, ये सी आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कुछ है क्या एक्सप्लेनेशन। 11 क्वेश्चन नंबर 11 की शायद मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, 10 हो गया ना। एंड यस, यहाँ पर था शायद इमेज, वेट, यस दिस, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। इन द थर्ड स्टेज द सब्जेक्ट सडनली एक्सपीरियंसेस इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम व्हेन अ न्यू सोल्यूशन आइडिया एंड रिलेशनशिप एमर्ज। इन अदर वर्ड्स सब्जेक्ट अटेम्प्ट टू reformulate his ideas to the formulated new ideas। ठीक है, सब्जेक्ट इज मोर एक्टिव एंड, ये आप देख सकते हैं देयरफॉर, ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ in the given example Archimedes found the solution to his problem when he was in his bathtub।
तो ये भी आपको एविडेंसेस के साथ मैंने बता दिया। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो नेट के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी जो है वो आए हुए हैं जो कि यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म इज, प्रकारवाद के प्रणेता, तो ये डायरेक्ट है, थोड़ा सा याद रखने वाला, विलियम जेम्स, ठीक है। इनका देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन है तो यस, द ओरिजिन ऑफ फंक्शनलिज्म आर ट्रेस्ड बैक टू विलियम जेम्स एंड द रिनोन्ड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये 19th सेंचुरी, एंड जेम्स वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किन से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, which is the most effective reinforcement schedule according to operant conditioning theory of learning for stable learning। operational conditioning से काफ़ी क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, और आगे वाले पेपर में वो वाले पूछे जा सकते हैं, देख लेना आप। तो वही हम जो है वो अब डिस्कस करने जा रहे हैं, यूजीसी नेट के ही क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लाऊंगा, ताकि हमारा जो लेवल है थोड़ा हाई रहे, और हमारे 20 टारगेट ये है कि 20 के 20 क्वेश्चन हमारे जो है वो ठीक हों, और हो भी सकते हैं, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन जो है वो इधर उधर से उठाए हुए क्वेश्चन है, जब हम एक बार सारा जो है वो डिस्कस कर लेंगे, आप हमारे डिटेल्स वाले भी पढ़ लेंगे। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न जो है वो क्वेश्चन का चेंज कर दूंगा, मतलब कि हम नेट वाले ही डिस्कस करेंगे। तो 13th का आंसर की बात करें तो इसका आएगा आपका वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट, ठीक है, सी आएगा। इसमें शायद पहले वाले वीडियो में कुछ और बताया होगा, तो आप यहाँ करेक्ट कर लेना, ठीक है। सी, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ट्राइंग टू टीच अ न्यू बिहेवियर, दीज शेड्यूल डिनोट द पैटर्न इन विच द एवरी, ये देख सकते हैं, किसी नए व्यवहार को सिखाने का प्रयास करते समय निरंतर सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम सबसे प्रभावी होते हैं। ये अनुसूची एक पैटर्न को दर्शाती है जिसमें प्रत्येक सकीर्ण रूप से परिभाषित प्रतिक्रिया के बाद एक सेकेंड, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट लिखा हुआ है ये। तो आंसर आपका क्या आएगा, कंटिन्यूअस 13 का कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल आर मोस्ट इफेक्टिव। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, बट यहाँ पर थोड़ा सा ना एक, मतलब मैंने दो जगह से ये कंफर्म किया, ठीक है। एक जगह जो है वो आपका वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट भी आ रहा है, मतलब वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट जो है वो इंटरवल सी, तो इसमें मुझे थोड़ा सा ना मतलब डाउट सा लग रहा है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका वेरिएबल रेशो वाला जो है वो ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट लर्निंग स्टेबल लर्निंग। तो यहाँ पर कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, निरंतर सुदृढ़ीकरण, इसमें थोड़ा सा आप डाउट में रखना वैसे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर के हिसाब से तो इन्होंने कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल आर मोस्ट इफेक्टिव ऐसे दे दिया, ठीक है। बट कई जगह कहीं मैंने जो है वो वेरिएबल रेशो भी देखा है, तो इसको थोड़ा सा मैं अभी मतलब डाउट में ही रख रहा हूँ, इसको आप की से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, देखिए अब यहाँ पर देखें तो देखो ये है, मतलब वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट दिया है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग, एंड यहाँ पर जो है वो आपका वेरिएबल रेशो दिया है। बट यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दे रहा था, बट यहाँ मुझे ये भी लग रहा है, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ये भी देखो कहीं ना कहीं पर जो था ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एविडेंसेस के साथ जो है वो इन्होंने दिया है, और ये जो है वो डायरेक्ट मतलब स्टेटमेंट ये जो है वो ये आपका गूगल का है, तो हम इसको मान के चलेंगे। फिर कौन सा मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे सी, जो हमारा ये एविडेंसेस के साथ हमें बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, in Hull's reinforcement theory which of the following was postulated as intervening variable,
हल्के पुनर्वर्ण सिद्धांत में बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे हस्तक्षेपकर्ता चर के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो 14 का जो है वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, एक्सीटेशन पोटेंशियल, उत्तेजक क्षमता। इसका देखते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये देखिए विद प्रूफ। द डिपेंडेबल वेरिएबल इंक्लूड्स observable behavior while intervening behavior could be observed but are inferred from the behavior of the organism. Here it is excitation potential। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 14 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। द रोर्शा इंक वॉल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो रोर्शा का जो इंक वॉल टेस्ट है वो आएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 5 काले और सफ़ेद और 5 बहुरंगी, 5 ब्लैक एंड वाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार। इसको कुछ लिखा तो नहीं है, टीम का नहीं लिखा है मैंने। ये यहाँ पर ये देख लीजिए क्वेश्चन आपका विद प्रूफ, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और ये कहाँ आया है आपका, ऑफिशियल सीनियर टीचर का ये है आपका जीके हेल्थ, इसमें ये 2018 में जो है ये आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से उठाए हैं, तो आपको उसी हिसाब से जो है वो प्रेपरेशन करनी है। नेक्स्ट है, साथ में हमारे साथ जो है वो इसी तरह से जुड़े रहना प्रेपरेशन के लिए। हम जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो ला रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिफेंस मैकेनिज़्म। तो डिफेंस मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो 16 का जो है वो एसोसिएशन इसमें बता रहा है। ठीक है, एसोसिएशन होगा, कुछ है हमारे पास प्रूफ में। यस, एसोसिएशन इज़ नॉट द डिफेंस मैकेनिज़्म रादर आइडेंटिफिकेशन, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म का एसोसिएशन जो है वो आपका ये बता रहा है। तो विच इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, तो आपका ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। तो 17 की अगर हम बात करें तो इसका आएगा आपका 17 का बी। ठीक है, 17 का आपका आंसर होगा बी, द स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। 17 का बी। अब इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपका 17 जो है वो आया हुआ है। किस में आया है ये लिख देता हूँ यहाँ पर, यूजीसी नेट एजुकेशन में। ठीक है, यूजीसी नेट एजुकेशन में जो है ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, द टीचर एंड स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है, हेल्प द स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18th। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। तो इसका डायरेक्ट आंसर था आपका एनसीईआरटी। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ अ कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ये, सेटअप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19, सर्व शिक्षा अभियान एडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किस निम्नलिखित में से किस में आएगा, ये किसे अपनाया। तो आपका जो है वो इसमें आएगा ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी, 19 का बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शून्य अस्वीकृत नीति, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। इसका देखते हैं कुछ ऐसे, सर्व शिक्षा अभियान हैज़ अडॉप्टेड जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ये लिखा हुआ है आपको विद प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिफाइंड एज परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन
ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय नैक। तो इसका 20th का अगर हम आंसर की बात करें तो इसका होना चाहिए आपका करिकुलर एस्पेक्ट, मतलब ए। फिर आपका रिसर्च इन्वॉल्व एंड एक्सटेंशन बी। फिर आपका सी गवर्नमेंट लीडरशिप मैनेजमेंट सी। और इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट यूनियन मेंबर एंड देयर इंटरेस्ट ये डी नहीं आएगा। और इंस्टीट्यूशन वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ई। ए बी सी ई कहाँ है देखेंगे हम। ए बी सी ई, बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये वाला यहाँ ए नहीं है बट बी सी ई है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका सी। तो 20 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी। इस क्वेश्चन को बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से आया हुआ है, इसका कुछ प्रूफ रखा है क्या, मैंने देख लीजिए आप। इसका रखा नहीं है बट ये आया हुआ है क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ ये कहाँ से आया हुआ है। ये भी आपका यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है और ये है आपका नवंबर 2020 शिफ्ट में हुआ था। ये शिफ्ट 1 का है, ये 2020 में आप जाके पेपर में देख सकते हैं अगर कोई देखना चाहे तो। आई होप कि आपको जो है ये सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी। और जिनको भी अच्छा लगा है तो वो लाइक प्लीज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक से ही पता चलता है कि आप जो है वो कितने इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए और कितना आपको जो है वो सही लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह से जो है वो लाइक्स वगैरह देंगे तो हमें जो है वो और अच्छे से, मतलब हम जो है वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे और ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलेगी कि हम जो है वो और अच्छा जो है वो करें, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया है, डिटेल नोट्स जो है वो आपको चाहिए होंगे तो आप ले सकते हैं। और हमारा जो है वो इकोनॉमिक्स का भी सीरीज़ जो है वो चल रही है। क्वेश्चन की सीरीज़ हम अब स्टार्ट करने वाले हैं आज। और दूसरा हमारा जो डिटेल कंसेप्ट है वो चल रहा है, ठीक है। और हमारा बीएड पोर्शन का भी चल रहा है। देन साथ में बीच बीच में जो है वो हमारा एचपीजीके का भी जो है वो हम क्लास जो है वो लेके आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई थिंक कि काफ़ी थोड़ी बड़ी क्लास हो गई है। सो आज के लिए थैंक यू।